हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों को उपसर्ग के बारे में बताना चाहता हूँ कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। ठीक, तो उपसर्ग का मतलब ये होता है कि जैसे मैं इसमें लिखा हूँ कि वे वर्ण या वर्ण समूह। वर्ण का मतलब आप लोग जानते हो कि वर्ण का मतलब अक्षर या अक्षर का समूह है। वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर किसी शब्द के जब पहले जुड़ जाता है तो उसके अर्थ को बदल देते हैं, यानी उसका अर्थ दूसरा हो जाता है, तो उसे ही उपसर्ग कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। जैसे ये मान लीजिए कोई अक्षर है, अगर एक अक्षर है तो उसे अक्षर कहेंगे या वर्ण कहेंगे उसे, और अगर एक से अधिक अक्षर है तो इसको वर्ण का समूह कहेंगे। यही वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, ठीक, किसी शब्द के पहले अगर जुड़ता है तो उसे उपसर्ग कहेंगे। जैसे अ से हमको कोई मान लीजिए बनाना है तो अ से हम क्या बनाएंगे, जैसे वो भी जैसे अ है ना, अ से मिलकर के इसके बाद कोई शब्द जोड़ना है। जैसे अविश्वास होता है ना, अविश्वास। अविश्वास का मतलब जिस पर विश्वास न किया जा सके। ठीक, तो आपके पेपर में जो आता है तो उसमें कहता है कि किसी एक जो है मतलब किसी एक का जो है 4-5 ठो दिया रहता है, 5 में से किसी एक शब्द, किसी शब्द का एक जो है उपसर्ग बनाना होता है। फिर भी हम आप लोगों को कम से कम 2-2 3-3 बताएंगे। जैसे अ से आपका अविश्वास, यानी किसी शब्द के आगे देखिए अ जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए जो है ये, और यहाँ विश्वास था, विश्वास में अ जुड़ गया तो उसके अर्थ को क्या कर दिया, बदल दिया ना। तो अब यहाँ पर अविश्वास हो गया, जस्ट उसका उल्टा हो गया। ठीक, उसी तरह से अविश्वास है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अ में लिखित अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, अलिखित। ठीक, उसी तरह से और कोई शब्द अगर आप, जैसे अहिंसा, अ में हिंसा शब्द अगर जोड़ देंगे तो क्या हो गया, अहिंसा, यानी हिंसा से अहिंसा बन गया, यानी इसके अर्थ को बदल दे रहा है। ठीक, तो उसी तरह से आ से अगर कोई शब्द बनाना चाहें तब जैसे हम आ से बना सकते हैं, आ से आ जन्म। ठीक, और आ से कौन सा शब्द बना सकते हैं हम, आ से हो जाएगा आपका आ से आजन्म हो गया। आ से आकार भी आप लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आ से और शब्द जैसे आजीवन शब्द है, आजीवन। ठीक, तो कहने का मतलब कि यही शब्द जो है, यानी किसी शब्द के आगे अगर जो शब्द जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं प्र से। जैसे प्र से बनाएंगे, प्र से प्रकाश, हाँ, प्र से प्रकार, ऐसे बना सकते हैं ना। फिर प्र से प्रभाव। ठीक, आगे चलते हैं, परा शब्द होता है, ये इसको आप लोग लिख करके, वैसे तो हिंदी और संस्कृत दोनों मिला करके 25-26 ठो उपसर्ग होते हैं, लेकिन जो जो मेन है, जो आपके परीक्षा में मेनली रूप से आएगा, बस इतना ही में से आएगा। और जितना परीक्षा में आएगा उतना ही हम लिखे हैं। मेन मेन जो होते हैं उपसर्ग उसी को हमने लिखा है और उतना ही आप लोगों को तैयार करवा दे रहे हैं। ठीक, तो प्र से प्रकाश, प्रकार, प्रभाव आप लिख सकते। परा से आप कोई शब्द बना सकते हैं, जैसे परा से परा में कोई शब्द जोड़ेंगे, जय अगर जोड़ दे तो पराजय में से हार हो जाएगी। ठीक, जैसे पराभव। ठीक, और कौन सा शब्द बना सकते हैं, जैसे परा से परा जन्म भी बना सकते हैं। ठीक, आगे जैसे अप से बनाना है तो अप से अपवाद होता है। ठीक, अप से जैसे अपमान होता है। ठीक, और अप से क्या होता है, जैसे अप से अपमान सकते हैं। ठीक, ऐसे ही सम से बनाना है तो जैसे सम से संभव भी हो सकता है। ठीक, सम से समभाव हो सकता है। फिर सम से
मान लीजिए समाचार भी हो सकता है, ठीक। ऐसे उसी तरह से अनु से कोई शब्द बनाना है तो जैसे अनु से अनु में अगर सार जोड़ दिया जाए तो अनुसार हो गया, अनुवाद हो गया आपका, अनुवाद, हाँ, अनुदित, कुछ भी शब्द लिख सकते हैं आप, ठीक। यानी सार्थक शब्द होना चाहिए, न कि निरर्थक शब्द, उससे कोई अर्थ निकले। देखिए जितना भी शब्द बना हुआ है ये सब सार्थक शब्द हैं, इससे कुछ न कुछ इसका अर्थ निकलता है, ठीक। अवश्य, अवसाद हो सकता है ना, अवसर हो सकता है, अवमान हो सकता है, ठीक। जैसे सह से सहचर हो सकता है, सहचर मतलब साथ साथ चलने वाले या चलने वाले, ठीक, सहचर। और जैसे सहयोगी हो सकता है, सहयोगी होते हैं ना अपना, सहयोगी, और सह भाव हो सकता है, ठीक। उसी तरह से बी से तो बहुत से शब्द जैसे आप बना सकते हैं, विकास, हाँ, विचार, है ना, या विशेष, ठीक। उसी तरह से उप से अगर कोई शब्द हमें बनाना है तो मान लीजिए उप से लेकर के उप में सार जोड़ देंगे, उपसार हो सकता है, हाँ, उपकार हो सकता है, ठीक। और उप से जैसे उप का, जैसे परि से जो अगर शब्द बनाना है तो परि, जैसे वार, परिवार होते हैं ना, हाँ, और परिवाद भी होता है ना, जैसे परि से परिसर होता है, ठीक। ऐसे उसी तरह से अभि से आपको शब्द बनाना है तो अभिराम होता है, अभिराम, हाँ, अभी मान लीजिए आपका अभिशाप भी हो जाएगा, ठीक। और आपका हो सकता है अभी से मान लीजिए अभिधारणा हो जाएगी, अभिधारणा, ठीक। उसी तरह से सु से मान लीजिए आपका सु से सुविचार हो सकता है आपका ना, ठीक। सु से सुस्वागतम भी कर सकते हैं आप, ठीक। उसी तरह से सु से सुधार हो सकता है आपका, ठीक। अब आगे चलते हैं अधि से आप कोई शब्द बना सकते हैं, जैसे अधि से अधिकार ना, फिर अधि से और कोई शब्द जैसे अधिराज हो सकता है, ठीक। और अधि से आप क्या बना सकते हैं, अधिभार हो सकता है आपका, अधिभार, ठीक। इस तरह से आप लोग देखे होंगे कि कहने का मतलब ये उपसर्ग आपके पेपर में दिया रहता है, वैसे भी आपको अगर याद कर लेंगे तो अति उत्तम है, अगर नहीं भी याद है तो उससे आप शब्द तो बना सकते हैं इतना, और एक एक शब्द बनाना होता है, जबकि हम आप लोगों को 2 से 3 शब्द बना करके बताए हैं, ठीक। इसी तरह से अगर आप, हम तो समझते हैं कि आप लोग जो है अभी इससे काफ़ी अच्छे ढंग से परिचित हो गए होंगे, हैं, आप लोग उपसर्ग को समझ गए होंगे। उपसर्ग हमने क्या बताया कि किसी शब्द के आगे लगता है, लेकिन प्रत्यय वहाँ पर क्या चीज़ होता है कि प्रत्यय जो है किसी शब्द के पीछे लगता है, ठीक। तो किसी शब्द के पीछे कैसे लगेगा, जैसे आई से आपको कोई शब्द बनाना है, ठीक। तो आई से हम आप देखते हैं कि जैसे कहते हैं कि पढ़ाई, आप लोगों ने संधि विच्छेद पढ़ा होगा, तो इसमें आई शब्द छिपा है, यानी पठ में आई शब्द छिपा है, इसलिए इसको पढ़ाई कहते हैं, पढ़ाई, ठीक। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि लास्ट में देखिए आ रहा है ना, अंतिम में, यहाँ पर उपसर्ग में क्या था कि शुरू में आ रहा था, और प्रत्यय में क्या है कि लास्ट में ऐसा शब्द आना चाहिए, ठीक। पढ़ाई, लिखाई, जैसे क्या हो जाएगा, हंसाई, ऐसे शब्द जो आते हैं ये क्या हो जाएंगे,
ये आई शब्द देखिए इसमें, तो त्व में जैसे हम त्व से कोई शब्द बनाएंगे, त्व में जैसे व्यक्तित्व, हम आप जानते हैं कि व्यक्तित्व, कृतित्व ऐसे शब्द होते हैं ना, व्यक्तित्व, कृतित्व, कृतित्व। जैसे हम आप कहते हैं कि महत्व, महत्व, ठीक। उसी तरह से ता से कोई शब्द बनाना है तो ता से बहुत से शब्द आप लोग बना सकते हैं, जैसे सुंदरता, सुंदरता। लास्ट में देखिए ता शब्द आया ना, जैसे यहाँ पर त्व था तो लास्ट में देखिए त्व आ रहा है, ठीक। उसी तरह से सुंदरता, सज्जनता, सज्जनता, देखिए लास्ट में ता शब्द आया। उसी तरह से जैसे महानता, महानता, ठीक। जैसे पन से कोई शब्द बनाना है तो पन से आप बना सकते हैं, जैसे बचपन, ठीक, बचपन। क्या हो जाएगा दूसरा, भोलापन, ठीक, और हठपन, हठपन, ऐसे शब्द बना सकते हैं आप, ठीक। हट से कोई शब्द बनाना है तो हट में क्या होगा, जैसे आहट, हम लोग कहते हैं कि आहट ना, अब आहट से संबंधित ही जैसे चिल्लाहट, इसमें हट शब्द आ रहा है ना, चिल्लाहट, या चतुराहट, चतुराहट, ठीक। उसी तरह से आवट शब्द से बनाना है, जैसे आवट शब्द में क्या आएगा, जैसे लिखावट, क्या हो जाएगा, लिखावट ना। लिखावट के अलावा हम आप दूसरा ले सकते हैं, सजावट, ठीक। आवट शब्द इसमें छिपा हुआ है ना। और में जैसे, हाँ आहट तो हमने बताया क्या, नहीं। आहट में जैसे लिखेंगे कि चिल्लाहट, चिल्लाहट। उसी तरह से हट, भन भनाहट। ये कहने का मतलब ये कि लास्ट में ऐसा शब्द आ रहा है, ठीक। वा से जैसे लिखावा, लिखावा, वा शब्द आया ना। फिर मान लीजिए हो सकता है आपका पढ़ावा या दिखावा, ठीक। आगे चलते हैं, ई से जैसे आपका नगरीय, ठीक, नगरीय। इसमें ई शब्द बड़ी की मात्रा है ना, ई शब्द आपका जुड़ा हुआ है, ठीक, नगरीय। और जैसे मानवीय, मानवीय, साधकीय, ऐसे शब्द लिख सकते हैं। आइन, आइन से शब्द कोई बनाना है, जैसे मान लीजिए आप ठेठ भाषा में हम आप कहते हैं कि जैसे ठकुराइन, ठकुराइन, और कौन सा, सेठाइन। इस तरह से जो है मेन में जो प्रत्यय थे जो पेपर में अक्सर करके आते हैं आपको, तो वो शब्द हमने बता दिया है, जैसे आई, त्व, ता, पन, हट, आवट, आहट, वा, ई, आइन। इतने में से आपको 100% मैं कह सकता हूँ कि इतने में से आपको श्योर मिल जाएगा, ठीक। तो अब वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए, यही आप लोगों से विनम्र निवेदन है। अब इसके बाद मैं दूसरे वीडियो में जो है आपको जो है उपसर्ग के अलावा आपको जो है ये एक दिन रस, एक दिन छंद जो है आप लोगों को विस्तार से समझाएंगे, ठीक। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।